जीवन जितना सस्ता है, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से। सुनिएगा फ्रेंड्स, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन उतना ही महकता है। जीवन उतना ही महकता है हमारे गुरु के आशीर्वाद से। नमस्ते भारत, आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन 5 सितंबर को हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मनाया जाता है और ये जन्मदिन हम सब टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन आप सब के लिए ढेर सारे शुभ आशीर्वादों से भरकर हो। आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे प्रसंग की जिसके अनुसार हमारी लाइफ में हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुओं की क्या महत्ता है, ये बात स्पष्ट होगी। एक प्रसंग लेती हूँ। एक बार एक अध्यापक अपने बच्चों को कुछ समझा रहे थे, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक अध्यापक ने एक पानी लिया, एक बर्तन में पानी लिया और उस बर्तन में एक मेंढक को डाल दिया। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापक ने एक बड़े बर्तन में एक मेंढक को डाल दिया। अब वो मेंढक उस बर्तन में पानी के अंदर बहुत मज़े से खेलता रहा। सभी बच्चे इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे थे और वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे बच्चे कि अध्यापक उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। दूसरी बार फिर उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया, फिर भी मेंढक बहुत प्यार से वहाँ खेलता रहा उस बर्तन के अंदर। तीसरी बार अध्यापक ने उस बर्तन को एक गैस के ऊपर रख दिया। गैस चूल्हा जो होता है, गैस के ऊपर रख दिया और थोड़ी देर में उन्होंने गैस को ऑन भी कर दिया। बर्तन के पानी के अंदर मेंढक था। अब उसी बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा? पानी गर्म तो होगा ना। थोड़ी देर में बच्चों ने देखा कि पानी हल्का गर्म होने लगा है, क्योंकि गैस ऑन हो गया था, आग जलने लगी थी। तब उस मेंढक जो खेल रहा था उस पानी के अंदर, मेंढक ने बहुत प्यार से, तब भी वो खेलता रहा क्योंकि पानी जो था अभी उतना गर्म नहीं था। अपने आप को, अपने शरीर के तापमान के माध्यम से उसने एडजस्ट कर लिया और वो पानी में ही पड़ा रहा। कहने का मतलब, मेंढक ने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। थोड़ी ही देर बाद फिर पानी उबलने लगा क्योंकि गैस ऑन था। पानी उबलने लगा तो फिर से मेंढक ने क्या किया? अपने शरीर के तापमान से एडजस्ट कर लिया और बर्तन से बाहर भागने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि पानी बहुत जोर से उबलने लगा, बहुत ज़्यादा उबलने लगा। लेकिन अब की बार मेंढक ने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर के तापमान से एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा क्योंकि पानी बहुत उबल रहा था। आखिर कब तक शरीर की गर्मी से वो अपने आप को एडजस्ट करता? हालांकि पहले वो एडजस्ट ही किए जा रहा था। फिर क्या देखा कि थोड़ी ही देर में वही मेंढक जो पानी में खेल रहा था, थोड़ी देर में उस मेंढक की मौत हो गई। अब अध्यापक ने अपने बच्चों से, छात्रों से सवाल किया
एक प्रश्न पूछा कि आप बच्चों मुझे ये बताओ कि ये मेंढक जिसकी अब डेथ हो चुकी है, अब ये मेंढक, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसने इस मेंढक की जान ली है? बच्चे काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर एक बच्चे ने कहा कि इस मेंढक की जान जो है पानी ने ले ली है। दूसरे बच्चे ने उठ के कहा कि नहीं, इस मेंढक की जान जो है इस आग ने ली है, जो गैस ऑन हो गई थी। इस आग के द्वारा पानी उबलने लगा और मेंढक की जान चली गई। अब तीसरे बच्चे ने ये कहा कि मेंढक ने कोशिश ही नहीं की। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब सुनने के बाद अध्यापक ने कहा कि देखो, जब पहला प्रयास हुआ, जब बर्तन में पानी डाला और पानी डालने के बाद जब इस मेंढक को बर्तन के अंदर डाला, तभी मेंढक ने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की कि वो इस बर्तन से छलांग लगा दे। फिर इस बर्तन को, पानी वाले बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया। अब जब हल्का पानी गर्म था तब भी इस मेंढक ने कोशिश नहीं की, अपने आप को एडजस्ट कर लिया और छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। जब पानी उबल गया बहुत ज़ोर से, तब उसकी सारी जो क्षमता थी, सारी ताकत थी, जो अपने शरीर की शक्ति से एडजस्टमेंट करने की जो पावर थी, वो उसने सारी ताकत ख़त्म कर दी और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। कहने का मतलब ये बच्चों कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है या कोई विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो आपको क्या चाहिए? आप उस पहले प्रयास, जब से उस समस्या या उस परिस्थिति का आगमन होता है, उस मुसीबत का आगमन होता है, तो उसी वक्त आप अपने आप को उस समस्या से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जब विकट परिस्थितियां एक बड़ा रूप ले लेती हैं, भयंकर समस्या बन जाती है, और तब आप उस प्रॉब्लम में घिर जाते हो, उस समस्या से आप फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन बाद में वो कामयाब नहीं हो पाते हो। कहने का मतलब मेंढक ने भी तो ऐसा ही किया। पहले बर्तन में जब उसको डाला गया, तभी से उसने छलांग नहीं लगाई, और जब पानी गर्म होने लगा तब भी उसने छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। ये जो छलांग लगाने की जो प्रक्रिया है, जिस वक्त आपको लगानी चाहिए थी, इसका ज्ञान कौन देता है? गुरु, हमारे अपने टीचर। ठीक है? कहने का मतलब बच्चे, आप इस बात को इस तरह समझो। मान लो, सपोजिंग फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ, आपकी क्लास के अंदर जो टेस्ट होते हैं, रिवीजन टेस्ट होते हैं, आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, आपसे वो टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? वो इसलिए तो लिए जाते हैं ना कि आपके अंदर की जो कमियां होती है, आपके अंदर का जो स्किल होता है, आपका जो हुनर होता है, आपकी जो अच्छाई होती है, आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में आप कमज़ोर हो, उस चीज़ को, उस क्षमता को आंका जाता है, आंकलन किया जाता है उस चीज़ का, आपके उस पहले प्रयास में, जो आपकी क्लास टीचर आपकी क्लास टेस्ट के रूप में लेती है, आपके रिवीजन टेस्ट के रूप में लेती है। क्योंकि वही शुरुआती जो आंकलन होता है, वही आगे जाके हाफ ईयरली, है ना, आगे जाके SA1 SA2 के रूप में आपको देखने को मिलता है। जब आपने पहले प्रयास में ही, क्लास टेस्ट में ही जब आपने अपनी कोशिश अच्छी नहीं की, तो फिर आप बताओ, आप हाफ ईयरली में या SA2 में आप कैसे अच्छा प्रदर्शन करोगे? ठीक उसी तरह आपको कोशिश कहाँ करनी है, आपको छलांग कहाँ लगानी है? उस पहले प्रयास में जो आपकी क्लास में लिया जाता है टेस्ट, चाहे वो छोटा ही सही, लेकिन वो रिवीजन टेस्ट जो आपकी क्लास के अंदर लिया जाता है, पहले प्रयास में आपने उस चीज़ को ही पकड़ना है, उस प्रयास को ही पकड़ना है आपने।
तभी आप बड़ी छलांग लगाते हो SA2 के रूप में, ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं। समझ में आई बात? कहने का मतलब, जब कोई समस्या आपके सामने आती है, सबसे पहले समस्या कैसे रूप में आती है? छोटे से रूप में। और आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट कर लिया, एडजस्टमेंट। और आपने पहले टेस्ट में, जैसे क्लास टेस्ट में सिंपल सा टेस्ट हुआ, आपको पता लगा कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, आपने उस मिस्टेक को अधूरा छोड़ दिया और आगे सिलेबस में आप कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, लेकिन आपने पीछे का जो कमी थी वो दूर करने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली पहले प्रयास में आपको छलांग लगानी है। मुसीबत स्टार्ट होने से पहले आपने उस मुसीबत को पकड़ लेना था, आपने उस परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करनी थी, एडजस्टमेंट नहीं करना था। तो मेंढक ने भी तो क्या किया, पहले प्रयास में क्या किया, अपने शरीर के तापमान से एडजस्टमेंट कर लिया, और सेकंड थर्ड प्रयास में भी ऐसा ही किया। फिर अपनी पूरी क्षमता को गंवा दिया, अपनी पूरी ताकत को नष्ट कर दिया। अब वो कहाँ से छलांग लगाता? तो यही बात अध्यापक अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस टीचर्स डे पे मैं सभी बच्चों से यही संदेश दूंगी सभी को कि मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए, लेकिन पहले ही प्रयास में। जब मुसीबत या विकट समस्या स्टार्टिंग में शुरुआत होती है, तब वो आपको वैसी छलांग लगानी है। और इस छलांग का जो मैसेज होता है, क्योंकि हमारे गुरु जो होते हैं वो ही हर सभी को, हमेशा सभी को अच्छे और बुरे की तमीज़ देने के साथ साथ वो आप सबके भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं। तभी तो टीचर को भविष्य निर्माता बोला जाता है, क्योंकि वो आज, कल और आपका भविष्य तैयार करते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो बताती हूँ कि ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है। सुनिएगा, ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, क्योंकि उनके चरणों की धूल भी चंदन है। नमस्कार।